हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। ठीक, बी बोल्ड। नाउ शुरू करते हैं आपका 11.2। 11.2 का फर्स्ट पार्ट करा दिए हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख आइए, उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके सब कुछ बता दिए हैं। तो वहाँ से आप पढ़ के आएंगे ना, तो ये पार्ट 3 माने क्वेश्चन नंबर 3 से आप एकदम पूरा 10 तक एकदम तैरते हुए चल जाएंगे, आपको कोई असुविधा ही नहीं होगा। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी पहले का है ये दूसरा है। तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, सीखते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है, मैथमेटिक्स सीखते हैं, सीख लीजिए। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा सब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। ये JCERT का किताब है, पेज नंबर 178 है। ठीक है, निकाल लिया, निकाल लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, ये फिगर दिया हुआ है आपका बुक में। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हो सकता है। तो ये क्या है, ये कब होगा, ये एंगल A इक्वल टू एंगल C। हाँ होगा, क्योंकि हमें उधर बोला है सन्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, ये भी B और D सन्मुख कोण मुहामुही है। ये केस सम्मुख में बैठे हैं। आप लोग तो हिंदी अच्छा जानते हैं ना। हिंदी में जो सामने बैठे रहते हैं उसको बोलते हैं ना, मेरे सम्मुख में बैठा हुआ है। तो वही, ये इसका सम्मुख में बैठा हुआ है। तो ये बी कोण इक्वल टू डी कोण, वो तो हो गया। अब ये बोलते हैं जे ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 6 मीटर। ये तो ठीक है, उधर बोले थे अपोजिट सन्मुख, अपोजिट भुजाएं माने सन्मुख भुजाएं भी बराबर है। तो ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, हाँ तब तो बनेगा। ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाँ ये भी है। बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, नहीं ये प्रॉपर्टी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। उसे बोले हैं जो अपोजिट भुजाएं भी बराबर होंगे, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी पढ़ाइए। मेरे 11.2 का फर्स्ट पार्ट जो दिया है उसको पढ़ के आइए, इस ये क्वेश्चन करने के लिए आइए, फिर देखिएगा आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। सारे प्रॉपर्टी उधर एक एक करके अच्छा से समझा दिए हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, और ए कोण और बी कोण ये 180 डिग्री है। हाँ भाई, ए कोण बी कोण संपूरक है। संपूरक माने 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण किसको बोलते हैं, जिसका जोड़ 180 डिग्री है। तो ए कोण प्लस बी कोण 180 डिग्री है, हाँ तब तो हो सकता है। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 6:3 है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। कीजिए, कर दीजिए, इसमें क्या है। ठीक है, आसन्न कोणों का अनुपात 6:3 है। तो आसन्न कोण एक 6x होगा, ये दूसरा 3x होगा। तो आपको पता है, हम जानते हैं आसन्न कोण संपूरक होता है। वही बोले ना, जो प्रॉपर्टी सब में लगेगा। आसन्न कोण संपूरक है तो इन दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 20। तो एक कोण 120 तो दूसरा कोण 60 डिग्री, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये दो कोण 100, वही 101 मुहामुही कोण जो है बराबर है। तो ये 120 है, तो ये भी 120 होगा। और ये 60 है, तो ये 60 होगा। कोणाकुनी कोण बराबर है। ये इधर भी पहले पढ़ के आए हैं, ये बी कोण डी कोण बराबर है। तो ये दोनों 120 करके होगा, और ये दोनों ये 60 करके होगा। और ये कोण संपूरक है, तो एक 60 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, दोनों को जोड़ के देखिए तो 180 डिग्री हो रहा है। 120 प्लस 60। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर है तभी तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आसन्न कोण संपूरक है बोला है, तो हमें ए कोण प्लस बी कोण इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
यदि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर है तो आसन्न कोण ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ए कोण भी 90 डिग्री है, बी कोण भी 90 डिग्री है। तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, तो सभी 90 डिग्री करके ही होगा। आसन्न कोण संपूरक होता है, तो ए कोण प्लस बी कोण इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी कोण प्लस सी कोण भी 180 डिग्री होगा और ए कोण प्लस डी कोण इक्वल टू 180 डिग्री। तो सभी कोणों का माप 90 डिग्री करके ही होगा। आ गया आंसर। बहुत ही कम इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लीजिए एकदम शुरू से। ये देखिए, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बेटा। ठीक है, आप लोगों से हमें बहुत उम्मीद है, आप लोग ऐसे नहीं करोगे, हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दोगे। ठीक है बेटा, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आकृति के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? तो ये क्या है? एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना है। तो एल कोण जो है हमारा रैखिक युग्म अभिगृत से, ये पहले वाला लेसन में पढ़ के आए हैं 11.1 में, वो भी पढ़ लीजिएगा। जे ऐसे रैखिक युग्म अभिगृत, इसमें ऐसे करके कोण बनाएंगे तो ये 180 डिग्री होगा। तो ये पूरा जो है रैखिक युग्म अभिगृत से ये पूरा 180 डिग्री है। तो ये जो बाहर का कोण है हमारा 70 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके सामने आमने सामने का कोण बराबर है, तो ये 10 डिग्री है, एल कोण 10 डिग्री है, तो ये एक्स कोण भी 110 डिग्री ही होगा। ठीक, अच्छा, अब क्या है? और आसन्न कोण संपूरक होता है, तो आसन्न कोण के कोण क्या है? जेड प्लस 40 है, तो आसन्न कोण 40 प्लस जेड प्लस 110 इक्वल टू 180, तो जेड इक्वल टू आपको 30 डिग्री हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, आ गया आपका जेड इक्वल टू 30 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक, कर लीजिए, इतना हो गया। आया समझ? अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्न आकृति के एक समांतर चतुर्भुज है, क्या एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। ये क्या? सन्मुख भुजाएं बराबर है। समांतर चतुर्भुज का ये प्रॉपर्टी है, सन्मुख भुजाएं बराबर होता है, तो इसीलिए 2y + 1 = 19, y = 9। और क्या, ये बहुत आसान है। 2x = 16, तो x = 8, तो क्या बोलते हैं, एक्स वाई का मान ज्ञात कर दीजिए। x = 8, y = 9, बस। और क्या? अच्छा, ठीक है, देख लीजिए एक बार सब, हम जो जो बोल रहे हैं उसके साथ मिल रहा है या नहीं, देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 तो और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं? आकृति में यह एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है? वो ऑपोजिट भुजा समांतर होता है। ये पैरेलल टू GH, ये एक समांतर समलंब चतुर्भुज दिया है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये EF GH, ये आपको बोला समांतर चतुर्भुज जी के ऑपोजिट भुजाएं जो है पैरेलल है, समांतर है, तो ये पैरेलल टू GH, तो ये पैरेलल है, तो ये ठीक है। इसके सामने दोनों भुजाएं समांतर है, बस इतना ही इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में AB पैरेलल टू DC, तो C का मान क्या होगा? तो ये AB
ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ये जो है आपका दिया है 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो आपका क्या बोलते हैं सी का मान, ये सी का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम क्या आसन्न कोण संपूरक होता है, तो 105 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी इक्वल टू 75 डिग्री आ गया, बस इतना ही। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बस इसका 2 लाइन का ही आंसर है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आकृति थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं है, सीधा कर लेंगे। ये दोनों जुड़वा है, एक साथ जुड़ गया है, तो ये दो समांतर चतुर्भुज हम अलग कर लेंगे। ये क्या है, ये दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, तो जुड़वा को हम हटा देते हैं। ये ए बी सी डी एक कर लिया, ए बी सी डी एक ठो कर लिया, और ई एफ जी एच इसको भी हटा दिया हम इधर से। अब हम इसका सबका मान निकालेंगे। फिर आपका इधर एक्स दिया है, इधर हम लिखते तो आपको दिखता नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं लिखे। यहाँ का कौन मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आपका क्या बोलते हैं, ए कोण प्लस बी कोण इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी कोण आपका 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये सन्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बी कोण इक्वल टू डी कोण, तो डी हमारा 130 दिया है, तो बी भी 130 ही होगा। तो आपका निकल आया ए कोण इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री इक्वल टू ए कोण। और ये बी कोण आपका फिर ये देख लीजिए, इनको हम अलग तो कर लिए। फिर ये क्या है, बी कोण और डी कोण 130 डिग्री, ठीक है। वही संपूरक कोण है, ए प्लस बी इक्वल टू 180, तो बी जो है 130 है, तो ए कोण हमारा निकल गया 50 डिग्री, ठीक है। ए 50 डिग्री आ गया, तो ए 50 है तो सी भी 50 ही होगा, ठीक है। मुहामुही कोण है, ये ए 50 है तो सी भी 50 ही होगा। हमें इधर का जो त्रिभुज जैसा प्राप्त हो रहा है, ये बीच में एक्स है, एच एस सी ऐसे त्रिभुज प्राप्त हो रहा है हमें ये वाला। अब ये वाला हमको निकालना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स कोण का मान ज्ञात करना होगा। तो इतना तो हमें मिल गया है, सी मिल गया है हमें। अब एच हमको निकालना है, इसका तो दिया हुआ है, एच का तो कुछ निकलना ही नहीं है। एफ इक्वल टू आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एच ऑटोमेटिक 70 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है, तो एच कोण, ये एच कोण प्लस सी कोण प्लस एक्स कोण इक्वल टू 180 डिग्री। तो एच जो है आपका 70 डिग्री आ गया, और सी जो है आपका 50 डिग्री है, सी आपका आ गया 50 डिग्री, 50 डिग्री आया था, तो एक्स को जोड़ दीजिए, फिर एक्स का मान निकल गया 60 डिग्री, बस हो गया 11.2। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे रहो सब लोग।